बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी मिलने से मना कर दे तो शौहर के लिए क्या हुक्म है? मुहतरम नाज़रीन, कुछ लोग हफ्ते में एक बार और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह। आप सही सूरत क्या है ये जानने से पहले हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहते हैं। दीन इस्लाम में मियाना रवी को पसंद किया गया है क्योंकि मियाना रवी में खैर भी है और बरकत भी है। जिन मर्द हजरात पर हर वक्त शहवत का बहुत सवार रहता हो उनको चाहिए कि वो खाना कम खाया करे और बदनज़री से बचा करे। हलाल कमाई में बरकत है, शहवत नहीं है। हराम कमाई खाने से शहवत आग से भी तेज़ भड़कती है। रिश्ता अज़वाज में जलने के बाद मैं बीवी पर कोई क़ैद और पाबंदी नहीं है। वो जब चाहे जिस वक्त चाहे शरई हुदूद के अंदर रहते हुए उस हलाल फरीज़े यानी हम बिस्तरी को सरअंजाम दे सकते हैं। लोगों के हालात और मिजाज के एतबार से मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। इकबाल लिखते हैं कि एक महीने में एक ही मरतबा उसे इख्तियार किया जाए और अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो 2 मरतबा, और अगर उस पर भी दिली इत्मीनान हासिल न हो तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक मरतबा हम बिस्तरी करना कुनीदा हदीस से भी साबित है। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हम बिस्तरी के बहुत अहम मसाइल बताएंगे। अमूमन हम बिस्तरी के नाम पर लोग कैसे शरई मसला को पूछने पर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं, जिसके वजह से मसला मालूम नहीं होता और हम समात के बजाय गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। इस वीडियो को आखिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उस सवाल पूछा गया है कि अगर बीवी शौहर को पास न आने दे तो शौहर को क्या करना चाहिए। हम बिस्तरी किस को कहते हैं? हम बिस्तरी कहते हैं कि शौहर और बीवी तन्हाई में सुहबत इख्तियार करे या मिलाप करे, उसे हम बिस्तरी कहते हैं। हम बिस्तरी के बहुत से नाम हैं जैसा कि जमा, सुहबत वगैरह। उसके मतलब और ख्वाहिश अल्लाह जल्ल शानहू ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि एक फितरी अमल है जिनके ज़रिए इंसान की जिस्मानी ज़रूरत भी पूरे होती है और औलाद के ज़रिए नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर उस अमल को नाजायज़ तरीक़े से किया जाए तो ये ज़िना कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। यानी हलाल और जायज़ तरीक़े उन्हें निकाह के ज़रिए पूरा किया जाए तो उस अमल पर बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता है, क्योंकि उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदक़ा भी कहा गया है। मुहतरम नाज़रीन, दिन के मसाइल चाहे वो हया के खिलाफ ही क्यों न हो तो उनको जानने और समझने में बिल्कुल भी शर्म यही नहीं करने चाहिए, बल्कि उन मसाइल को पूछ लेना, जान लेना और फिर उन पर अमल करना इंसान में हया को पैदा करता है। अगर इंसान शर्म व हया के वजह से उन मसाइल से दूर रहेगा और कैसे नहीं पहुँचे तो ये खतरा है कि वह इस्लामी मसाइल से दूर होकर गुनाह देना पड़ जाए। चाहिए ये मसाइल हया के खिलाफ ही क्यों न हो, मगर उनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी तन्हाई में कैसे भी टाइम कर सकता है, लेकिन कुछ वजूहात और अलामात के बना पर अपनी ही बीवी से हम बिस्तरी करने को मना भी किया गया है। जैसा कि बीवी अगर हैज़ के हालात में हो तो शौहर उससे हम बिस्तरी न करे। सूरतुल बकरा के आयत में अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाते हैं, हैज़ के हालात में अपनी बीवियों के करीब मत जाओ यहाँ तक कि वह पाक हो जाए। पहले सूरत में यानी बीवी जब हालत हैज़ में हो तो उससे हम बिस्तरी मत करो। लेकिन हैज़ में उसके सोना, उसका बोसा लेना, उससे लपेटना, उसके साथ खाना पीना, बैठना, ये सब जायज़ है। दूसरे सूरत में जब हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वह निफास के हालात है। जब बीवी माँ बनती है, जब बच्चे के वलादत होती है तो वो हालात निफास में होती है। निफास के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन के होती है, लेकिन कुछ औरतें 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती है। तो जब वह पाक हो जाए तो शौहर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। उसके बाद
तीसरी सूरत जिसमें बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो हो रोज़े के हालात में शौहर या बीवी अगर रोज़े के हालात से हो या दोनों ही रोज़े से हो तो अफ्तार तक हम नहीं कर सकते। अगर रोज़े के दौरान हम बिस्तरी कर ले तो रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। अफ्तार के वक्त रोज़ा मुकम्मल हो जाता है, इसलिए आप तलाक़ के बाद अफ्तार के बाद हम बिस्तरी करना जायज़ है। चौथी सूरत जिसमें हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है इहराम के हालात में। हज और उम्रा के वक्त इंसान हराम के हालात में होता है तो उस वक्त हम बिस्तरी नहीं करने चाहिए। जब इहराम के हालात ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान हम बिस्तरी कर सकता है। पांचवी सूरत जिसमें हम बिस्तरी करने से मना किया गया है वो है दबर में हम बिस्तरी करना। दोबर यानी पिछले शर्मगाह बहाना के जगह शौहर अपनी बीवी से अगले शर्मगाह में जिस तरह चाहे हम बिस्तरी कर सकता है, ये उसके लिए जायज़ है। लेकिन दोबारा यानी पिछले शर्मगाह बहाना के जगह में हम बिस्तरी करने से सख्ती से मना किया गया है और ये सख्त गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है जो ऐसा करता है उस पर लानत है। छोटी सूरत है शर्मगाहों का मुँह में लेना, ये भी एक निहायत और गंदा अमल है, उससे भी इंसान को बचना चाहिए क्योंकि ये गैर मुस्लिम यानी काफिरों का तरीक़ा है। हदीस पाक में है जो शख्स कैसे कौम के मुशाबिहत या उनका तरीक़ा इख्तियार करता है तो क़यामत के दिन वह उन्हें लोगों में से उठाया जाएगा। इस्लाम का ये तरीक़ा नहीं है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के शर्मगाहों को मुँह में ले ले, बल्कि एक गैर अखलाक़ी और गैर मजहबी तरीक़ा है। मुहतरम नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि हम बिस्तरी करने का सही तरीक़ा क्या है। हम बिस्तरी करने का सही तरीक़ा ये है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब आने से पहले अपने आप को साफ़ सुथरा कर ले ताकि दोनों को एक दूसरे से तकलीफ़ न हो। अपने मुँह जिस्म के बदबू और गंदगी दूर करने के हर मुमकिन कोशिश करे और साफ़ सुथरे होकर एक दूसरे के करीब आए। हम बिस्तरी करने से पहले दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करता हो, ये अल्लाह हमें शैतान से बचा और जो औलाद तुम्हें अता करेगा उससे शैतान को दूर रख। उस दुआ के पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका यह अमल एक नेकी बन जाएगा और आपको उसका सवाब भी मिलेगा और उस अमल के दौरान शैतान भी आपसे दूर रहेगा और अल्लाह आपको जो औलाद अता फरमाएगा वह भी शैतान से महफूज रहेगी और नेक होगी। हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे को तकलीफ़ देने से बचेंगे। अगर मियाँ बीवी ने किसी एक की तबीयत ख़राब हो और आराम की ज़रूरत हो तो उसे आराम करने देना चाहिए, लेकिन अगर बीवी बिल्कुल ठीक हो और बग़ैर किसी उज़र के कोई इनकार कर रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफ़हूम है कि जब शौहर अपनी बीवी को हम बिस्तरी के दावत दे और वो बग़ैर किसी वजह के इनकार कर दे तो जब वो सो जाती है तो फरिश्ते उस पर सारे रात लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो औरत को चाहिए कि अपने शौहर के उस ख्वाहिश को पूरा करे। मियाँ बीवी जब तन्हाई में मिलते हैं तो उनके दरमियान आपस में जो कुछ भी होता है वह अपने दोस्तों और अजीज़ों से उसको शेयर न करें। उस बात को सख्ती से मना फरमाया गया है। जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी करके फारिग हो जाए तो उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो हम बिस्तरी के बाद जल्द से जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए था कि पाकी हालात में दोबारा आ जाए। गुस्ल के 3 फ़राइज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जिनके अदा करने से इंसान पाक होता है, चाहे वह इंसान किसी भी वजह से नापाक हुआ हो। गुस्ल कर रहा हो तो ये फ़राइज़ ज़रूरी है। पहला फ़र्ज़ ये है मुँह भर के कुली करे, रोज़े से न हो तो
गरार भी कर ले। दूसरा फ़र्ज़, नाक के नरम हड्डी तक पानी को पहुँचाए और पूरे जिस्म पर पानी को उस तरह बहाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा या ज़रा हशक न रहे, सोखा न रहे। जब इंसान ये तीन फ़राइज़ अदा कर लेता है तो वो पाक हो जाता है। एक सवाल किया गया है कि हमारे शादी को 6 साल हो चुके हैं, मेरी बीवी मुझे हम बिस्तरे के लिए शरई ताल्लुक़ात कायम नहीं करने देती है। उस हवाले से शरीयत का क्या हुक्म है? निकाह का मकसद है कि एक दूसरे के ज़रूरियात को पूरा करना और एक दूसरे से सुकून हासिल करना। ये हुकूक दोनों के ज़िम्मे है। औरत बग़ैर किसी उज़र या बीमारी के शौहर को अपने पास आने से रोकती है तो उसका ऐसा करना न सिर्फ नाजायज़ बल्कि वो खुद अपने हाथों अपना बसा बसाया घर तबाह कर रही है। जो औरत शौहर के बुलाने के बावजूद उसके पास न जाए तो ऐसे औरत के लिए हदीस पाक में बहुत सख्त सज़ा है। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर ने बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाया और वह न आए और शौहर ने गुस्से और नाराज़गी से रात गुजारी तो ऐसे औरत पर आसमान के फरिश्ते सारे रात लानत करते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया, कसम है उस ज़ात के जिसके कब्ज़े में मेरे जान है, जो शख्स अपनी बीवी को अपने पास बिस्तर पर बुलाए और वो बीवी बिस्तर पर आने से इनकार कर दे तो अल्लाह ताला उस औरत से नाराज़ रहता है, यहाँ तक कि शौहर उससे राज़ी हो जाए। तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मर्द अपनी बीवी को अपने हाजत के लिए बुलाए तो ज़रूर उसके पास आए, अगरचे वो तंदूर पर रोटियां ही क्यों न बना रही हो। उन्हें तमाम कामों पर शौहर को तरजीह दी। अगर बीवी मुसलसल बीमार रहती है या कोई और मसला है और शौहर दूसरी बीवी के अखराजात और दोनों बीवियों में अदल कर सकता है तो उसके लिए दूसरा निकाह जायज़ है ताकि वह अपनी ज़रूरियत शरई तरीक़े से पूरा कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मरहबा। इस्लामिक टीवी चैनल